नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। समय हो चला है झारखंड की उन तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वही सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में हुआ बड़ा बदलाव। 18 से 20 वर्ष की युवतियों को 15 सितंबर से मिलने लगेगी राशि। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 20 वर्ष की युवतियों को भी जोड़ने का फैसला कैबिनेट से हो चुका है। लगभग 8 लाख युवतियां इस आयु वर्ग में आती है। बताया गया है कि ये अब निबंधन करा सकती है। जिनका निबंधन व वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा उन्हें भी 15 सितंबर को मिलने वाली दूसरी किस्त के साथ 1000 रुपये की सम्मान राशि खाते में भेज दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है। इस आयु वर्ग पर सरकार के 560 करोड़ रुपए सालाना खर्च बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार ने झारखंड को दी पीएम आवास की सौगात। केंद्र सरकार ने करीब 3 साल बाद चुनावी वर्ष में झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवासों का आवंटन किया है। केंद्र कैबिनेट में हुए फैसले में पूरे देश में 3 करोड़ पीएम आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके मद्देनज़र अन्य राज्यों के साथ साथ झारखंड को भी पीएम आवास आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड को 1,13,195 आवास बनाने का लक्ष्य दिया है। इस संबंध में केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड को आवंटन आदेश दिया है। सबसे अधिक पलामू, गढ़वा, गिरिडीह और रांची जिले को आवास आवंटित हुए हैं। सबसे कम आवास निर्माण का लक्ष्य कोडरमा व खूंटी जिलों को मिला है। लक्ष्य प्राप्त होते ही ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभुक के चयन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करेगा। प्रत्येक लाभुक को आवास बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। वहीं झारखंड सरकार ने केंद्र को 10 लाख लाभुकों की लिस्ट तैयार कर भेजी थी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने 2020-2021 में ही 10 लाख लाभुकों की लिस्ट तैयार करके केंद्र सरकार के पास भेजी थी। केंद्र ने समीक्षा करने के बाद 2 लाख अयोग्य लाभुकों का नाम लिस्ट से काट दिया था। इसके बाद 8 लाख लाभुकों को आवास देने की मांग हुई। केंद्र ने शर्त लगाई कि पहले निलंबित आवासों को पूरा करे, इसके बाद ही नए आवास आवंटित होंगे। हालांकि राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक लंबित आवासों को बनाने का काम तेजी से किया, पर अभी 33,000 आवास पेंडिंग है। वही ज़रूरत के हिसाब से झारखंड को बेहद कम आवासों का आवंटन मिला। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह गरीबों को आवास से वंचित कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू कर दी, जिसमें 3 कमरों का पक्का मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई। पहले चरण में 8 लाख लाभुकों का चयन हुआ, जिसके विरुद्ध 2 लाख आवासों का आवंटन हुआ है। हालांकि बाद में आवास देने का लक्ष्य 20 लाख तक पहुंच गया है। अब केंद्र सरकार ने भी पीएम आवास स्वीकृत कर दिया है। इधर सूत्रों ने कहा है कि ज़रूरत के हिसाब से झारखंड राज्य को बेहद कम आवास का आवंटन मिला है। राज्य सरकार पहले ही अबुआ आवास योजना के जरिए गरीबों को पक्का घर उपलब्ध करवा रही है। वही किन जिलों को कितने आवास मिले हैं, अगर बात की जाए तो पलामू का लक्ष्य है आपका 12,916, सरायकेला का 6,195, गढ़वा का 9,097, लातेहार में 4,232, पाकुड़ में 2,786, बोकारो में 4,431, देवघर में 3,720, चतरा में 5,704, धनबाद में 5,295, दुमका में 3,977, पूर्वी सिंहभूम 1,965, गिरिडीह 8,599, गोड्डा 1,575, गुमला 3,175, हजारीबाग 5,614, जामताड़ा 4,907, खूंटी 1,603, कोडरमा 1,143, लोहरदगा 4,023, रामगढ़ 2,309, रांची 6,410, साहिबगंज 5,154, सिमडेगा 3,158, पश्चिमी सिंहभूम 5,205,
कुल अगर बात की जाए तो 1,13,195। सरकारी काम के लिए 12 घंटे होगा किराए वाहनों का उपयोग। राज्य के सरकारी कामों के लिए किराए वाहनों का उपयोग प्रतिदिन 12 घंटे तक किया जाएगा। वाहन का परिचालन हर दिन 80 किलोमीटर या महीने में 1500 किलोमीटर होना जरूरी है। अगर महीने में 1500 किलोमीटर वाहन का परिचालन नहीं हो पाया तो अगले महीने इसे एडजस्ट करना होगा। वित्त विभाग वाह्य स्रोत से किराए पर वाहन रखने के लिए टेंडर जारी किया है। इसके लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 13 सितंबर को शाम 5 बजे तक रखी गई है। 20 सितंबर को अपराह्न 3:30 बजे इसका टेंडर खोला जाएगा। वही 3 साल के लिए होगा करार। वाह्य स्रोत से वाहन रखने के लिए जिस एजेंसी का चयन होगा, इसकी अवधि सेवा प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम 3 साल के लिए होगी। सेवा अवधि के दौरान दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। माइलेज की गणना हर साल फरवरी में होगी। वाहन पूर्ण रूप से विभाग, कार्यालय और अधिकारी के नियंत्रण में होगा। वही 30 दिन के अंदर होगा भुगतान। वाहन आपूर्तिकर्ता को 30 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा। समय समय पर राज्य में प्रभावी नियमों के अनुसार भुगतान के समय नियमानुसार कटौती की जाएगी। किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में विभाग को अधिकार होगा कि वह संबंधित वाहन का मासिक या आंशिक भुगतान अवरुद्ध रखे अथवा अनुमान्य कटौती कर भुगतान करे। सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा। बाद में वास्तविक खर्चा का प्रमाण विभाग को देना होगा। वाहनों की संख्या एवं प्रकार आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की अवधि बढ़ी। अब 24 सितंबर तक लगेगा कैंप। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पूर्व में 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होना था। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 24 सितंबर कर दी गई है। और सीएम भी 9 सितंबर से अलग अलग जिलों के जिला स्तरीय कैंप में शामिल होंगे। 24 सितंबर को साहिबगंज जिले के भोगनाडी में आयोजित समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस बाबत कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम की अपार सफलता एवं जिलों में पंचायतों की संख्या अधिक होने के कारण इस कार्यक्रम को विस्तारित करते हुए अब इसे 30/8/2024 से 24/9/2024 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में जिलों में आयोजित शिविरों में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण द्वारा भाग लिया जाएगा एवं विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। किस जिले में कब जाएंगे सीएम, चलिए जानते हैं। 9 सितंबर धनबाद व गिरिडीह दोनों जिले के मध्य में रहने वाले हैं। वहीं 10 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम दोनों जिलों के मध्य में। 11 सितंबर गोड्डा व देवघर, ठीक है। वहीं अगर 13 सितंबर की बात करें तो रामगढ़ व बोकारो। 18 सितंबर जामताड़ा व दुमका। 20 सितंबर गढ़वा व लातेहार। 21 सितंबर कोडरमा व चतरा। 23 सितंबर खूंटी व सिमडेगा। 24 सितंबर को साहिबगंज जो कि भोगनाडी, और ये अंतिम आपका रहने वाला है। जयराम महतो पहुंचे रामगढ़, बदलाव का किया संकल्प। बदलाव संकल्प महासभा रामगढ़ कॉलेज मैदान में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवानंद महतो तथा संचालन द्वारिका प्रसाद व संतोष महतो ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा व झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो तथा विशिष्ट अतिथि पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो उपस्थित हुए। महतो ने कहा कि झारखंड जिस उद्देश्य के साथ बना उससे वह कोसों दूर है। झारखंड में पहले हक, अधिकार व नियोजन यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन आज बाहर के लोग कब्जा किए हैं। झारखंड के लोगों की दशा इतनी खराब हो चुकी है कि लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन में लग रहे हैं। वही जमीन देने वाला भी जमीन का मालिक होगा। जयराम महतो का बड़ा ऐलान, कहा कि अगर सरकार में हम लोग आते हैं तो गैर मजूरा जमीन की रसीद कटवाने का काम करेंगे तथा जीएम लैंड जमीन झारखंड में नहीं रहेगी, क्योंकि
अन्य राज्य में जीएम लैंड नहीं है। लीज 99 साल का नहीं बल्कि 25 से 30 साल का ही होगा। साथ ही कहा कि जमीन देने वाला भी जमीन का मालिक होगा।